वेलकम टू SERC द फैमिली ऑफ लर्निंग। आज फिर से हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का दूसरा पार्ट देखेंगे। बिहार बोर्ड में हर बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें इसका पहला पार्ट तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न आज के लिए है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रीशन से, जी सही है। ब्रिक से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें ऑप्शन से तो ब्रीशन से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो स्पर्म के निर्माण में भाग लेता है। तो सही जवाब हमारा तो इसे ब्रीशन हो जाएगा। अगर हम ब्रिक की बात करें किडनी के, तो किडनी यूरिन का निर्माण करता है। हमारे शरीर में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनी के द्वारा होता है, यानी ब्रिक के द्वारा। अगर हम बात करें अंडाशय से तो अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। अंडाशय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। यह भी एक तरह से ग्रंथि का काम करता है। इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ब्रेसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ऑप्शन है केंचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। अगर हम बात करें केंचुआ तो उभयलिंगी यही होता है, क्योंकि केंचुआ पर नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों। अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक में अलग अलग जनन अंग पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम निषेचन की बात करें तो मेढक में निषेचन जो होता है बाह्य निषेचन होता है। गड्ढे में या पानी में या तालाब में मेढक अपना स्पर्म छोड़ देता है और साथ ही साथ अंडाणु छोड़ देता है, जो आपस में मिलके फिर ट्रेडपॉल का निर्माण होता है। मछली में भी बाह्य निषेचन ही देखने को मिलता है। कछुआ उभयचर के रूप में होता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो सही आंसर केंचुआ हो जाएगा, अर्थवर्म। ये किसानों का मित्र भी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। अगर हम मुकुलन की बात करें तो मुकुलन हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है और कभी स्पंज में भी यह मुकुलन देखने को मिलता है। अगर हम विखंडन की बात करें तो विखंडन अमीबा में होता है। प्लाज्मोडियम में भी विखंडन, अमीबा में विखंडन दो प्रकार से, एक तो द्विविखंडन हो जाता है, दूसरा बहुविखंडन होता है। यह तो अनुकूल परिस्थिति में होता है, अनुकूल परिस्थिति में, और ये हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में। बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में देख। अगर हम बीजाणु जनन की बात करें तो बीजाणु जनन होता है राइजोपस में, और प्लांटी ग्रुप के जो होते हैं मॉस, उसमें पाए जाते हैं क्या, बीजाणु जनन। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा विखंडन। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो पुंकेश्वर जी नहीं, स्त्रीकेसर नहीं, अंडाशय, बीजाणु। अंडाशय ही फल में बदलता है, पुंकेश्वर तो झड़ जाता है। अगर हम बीजांड की बात करें तो यह बीज में बदल जाता है। अगर हम डायग्राम से देखें, डायग्राम से, तो जैसे ये पोलन ट्यूब है, अगर ये इससे होके पोलन ग्रेन यहाँ तक पहुंचता है, ओव्यूल से मिलता है एम्ब्रायो सेक और ओवरी बॉल, और यही अंडा से ओवरी पूरा पूरा क्या बना लेता है, फल बना लेता है, और नीचे का बीजांड जो होता है वो बना लेता है सीड बना लेता है।
यानी कि बीज बना लेता है। तो सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। अगर बीज पूछे तो बीज में सही आंसर क्या आ जाएगा? बीजांड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग तना में जी नहीं, जड़ में नहीं, पुष्प में, फल में। हाँ, पुष्प में जनन अंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्वन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम पुनरुद्वन का बात करें, रुद्वन का बात करें, इसी का दूसरा नाम होता है अपखंडन, और इसका नाम हो जाता है पुनर्जनन। तो अगर हम देखें तो ये स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है, या इसके अलावा आप प्लेनेरिया में भी देख सकते हैं। इन जो पुनरुद्वन है, अपखंडन है, पुनर्जनन है, ये आपको प्लेनेरिया में भी देखने को मिलेगा। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक में प्लेनेरिया का उदाहरण देखे होंगे डायग्राम सहित। इसमें क्या होता है, शरीर अलग अलग भागों में बट जाता है, और हर एक भाग से, जैसे मान लेते हैं ये एक शरीर है, ये 3 भागों में बट गया, यहाँ से ये भाग अलग शरीर बना लेगा, और ये भाग अलग शरीर बना लेगा, और ये भाग अलग शरीर बना लेगा। तो यही कहलाता है अपखंडन। अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में आपको मुकुलन देखने को मिलेगा। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में आपको विखंडन देखने को मिलेगा, विखंडन देखने को मिल जाएगा। सही आंसर अपन लोग का सी हो जाएगा, स्पाइरोगैरा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? पुंकेश्वर, जयांग, पुमंग, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें पंखुड़ी की तो ये सब पेटल पंखुड़ी के रूप में होते हैं। अगर हम जयांग की बात करें तो जयांग हो जाते हैं, पिस्टल हो जाते हैं जयांग, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ऑबरी मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, स्टिग्मा है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो ये स्टाइल है, और ये आपको ऑब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऑबरी है। अगर हम बात करें नर जनन अंग की तो नर जनन अंग आप स्टेमेन कह सकते हैं, यानी कि पुंकेश्वर आप कह सकते हैं, जिसमें आपको एंथर दिख जाएंगे, पॉलन दिख जाएंगे, पॉलन इन एंथर, यानी कि एंथर के अंदर परागकोश के अंदर परागकण दिख जाएंगे, फिलामेंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिस फिलामेंट से ये उस पाषण से जुड़े होते हैं। सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा पुंकेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो गनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों तो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है ये दोनों। बच जाता है मस्सा। हाँ, तो मस्सा ही जीवाणु जनित रोग नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा मस्सा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑप्शन तो एक बार देख लेते हैं, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, और लेशमिया में। अगर हम देखें अमीबा की बात करें तो अमीबा में विखंडन होगा, प्लाज्मोडियम में भी विखंडन होगा, ईस्ट में आपको मुकुलन देखने को मिल जाएगा। ईस्ट में आपको मुकुल, लेशमेनिया में भी विखंडन देखने को मिल जाता है। मुकुलन आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखेगा? ईस्ट में। सही आंसर हम लोगों का हो जाएगा ईस्ट। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है, अगर हम बात करें वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, इनमें से सभी। तो आप यहाँ पे अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शुक्राणु किस में बनेगा? मेल में बनेगा, यानी पुरुष में बनेगा। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, यहाँ पे एक संरचना आपको दिख रहा होगा, टेस्टिस, और टेस्टिस में ही, यानी कि वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है, और यह एपिडिडाइमिस होते हुए सेमाइनल वेसिकल के साइड से यहाँ पे, यानी कि यूरेथ्रा में आके जुड़ जाता है, जहाँ पे शुक्राशय रहता है। यहाँ से समय समय पे शरीर से बाहर निकल जाता है, भास डिफरेंशियस होते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा संरचना, और आप इस संरचना को ध्यान में भी रखेंगे डायग्राम को, क्योंकि बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं।
अगर हम गर्भाशय की बात करें तो ये फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसमें फीटस जो रहता है 9 मंथ तक इसमें फीटस रहता है। तो शिशु कहाँ पे पलता है तो गर्भाशय में पलता है। अंडाशय की बात करें तो अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण 1 मंथ में एक बार होता है, यानी कि ये रिपीट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। प्रत्येक 28 दिन पे एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो सही जवाब हम लोगों का इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा ब्रेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्प में कौन सा भाग फल बनता है? तो पुनः वो प्रश्न दोहराया है, तो परागकोश जी नहीं, परागकोश में पराग कण पाया जाता है जी। वर्तिकाग्र और वर्तिका ये तो स्त्रीकेसर का हिस्सा, अंडाशय, हाँ अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। तो आपसे का सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी यही किसका निर्माण कर लेता है? फल का। और बीच में जो बीजांड होते हैं वो बीजांड किसका निर्माण करता है? सीड का। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे। कायिक प्रवर्धन जी नहीं, बीजाणु संग नहीं, मुकुलन विखंडन, हाँ मुकुलन इसका सही। अगर हम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें पादप के किसी भाग यानी कि जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इन सब भागों से डायरेक्ट नए पौधे बन जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कायिक प्रवर्धन कहलाते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कायिक प्रवर्धन के बारे में। विखंडन जानते हैं, बीजाणुजनन में बीजाणुजनन के द्वारा होता है। तो सही जवाब हम लोगों का हो जाएगा मुकुलन। अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? तो जी बाह्य दलपुंज जी नहीं, पंखुड़ी नहीं, स्त्रीकेसर नहीं, पुंकेसर। अगर हम पुंकेसर की बात करें, ये दोनों तो फल के निर्माण के बाद गिर जाते हैं, पुंकेसर परागकण का निर्माण करेगा परागकोश में, और स्त्रीकेसर अंडा का निर्माण करेगा अंडाशय में। तो सही जवाब हम लोग का हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा सा डायग्राम अगला प्रश्न देखने से पहले देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर ये हो गया स्त्रीकेसर का हिस्सा, और ये स्टैमेन पुंकेसर का। एंथर है, परागकोश है, परागकोश में ही पोलन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? अब देखते हैं नर युग्मक। अगर मानव की बात करें तो मानव में शुक्राणु होता है नर युग्मक, अंडाणु होता, ये हो गया नर युग्मक, ये हो गया मादा युग्मक, ये हो गया मादा जनन तंत्र का भाग, ये भी क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग ही है। अगर हम स्पर्म के शुक्राणु की संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार संरचना होता है, जिसमें आपको यहाँ पे ये हेड पार्ट दिख जाएगा, जिसमें आपको एक्रोसोम और न्यूक्लियस केंद्रक दिख जाएंगे। यहाँ पे फिर नेक वाले पार्ट दिख जाएंगे, मिडिल पीस दिख जाएंगे, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे टेल पूछ आपको दिख जाएगा, जिसके मदद से यह तैरकर अंडाणु के पास पहुंचता है, निषेचन में भाग लेता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पराग कोश में होता है, पंखुड़ी जी नहीं, ये तो गलत है, बीजाणु जी नहीं, अंडक नहीं, परागकण। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, परागकण होगा। पराग कोश में क्या होगा? परागकण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन, यहाँ पे ये हो जाएगा, थोड़ा सा एरर है, ये संलयन को कहते हैं किण्वन। नहीं, ये तो आप देखे होंगे श्वसन में, आप पढ़ रहे होंगे तो श्वसन में आप देखे होंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट में किण्वन की क्रिया देखने को मिल रही है। बौनापन, ये तो आपको जेनेटिक लक्षण हो गया कि कोई आदमी ग्रोथ हार्मोन के कारण, जीएच के कारण छोटा रह गया, कम स्रावित हुआ और छोटा रहा। मधुमेह
इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो गया? मधुमेह हो गया। ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण बौनापन आ गया। और ऑक्सीजन की कमी यानी कि अनुपस्थिति के कारण आपको ईस्ट में अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है, वो किण्वन कहलाता है। अल्कोहल का निर्माण हो जाता है इनके फलस्वरूप। तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं दिख रहा है, तो ये लास्ट का ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा? जी नहीं, पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन का निर्माण होता है। तने द्वारा पौधे को सपोर्ट मिलता है। बीज द्वारा? जी नहीं, बीज द्वारा तो अंकुरन होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो पुष्पों में जनन तंत्र पाए जाते हैं और वो जनन तंत्र ही लैंगिक जनन में भाग लेगा। तो सही आंसर हो जाएगा पुष्प या फूलों द्वारा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।